बड़े जुर्म की बड़ी सजा। इमरान नियाजी और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में मुजरिम करार दिया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने साइफर केस में 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी। जज अबुल हसनात ने ज़बानी मुख्तसर फैसला सुनाया। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी कमरा अदालत में मौजूद थे। बानी पीटीआई का 342 का बयान भी रिकॉर्ड किया गया। दोनों ने सवालनामे पर दस्तखत नहीं किए। खेलने की आदत में कौमी दस्तावेज से खिलवाड़। बानी पीटीआई शाह महमूद ने खुफिया दस्तावेज इस्तेमाल करके पाकिस्तान के सिफारती हलकों में सुबकी कराई। पूरी दुनिया के सिफारतकार पाकिस्तानी सिफारतकारों पर एतमाद से गुरेजा। साइफर केस में कई हफ्तों से पीटीआई लीगल टीम गैर हाजिर थी, जिसकी बिना पर अदालत ने डिफेंस काउंसिल मुकर्रर की। वकीलों ने अपनी सियासत के लिए बानी पीटीआई को कुर्बान कर दिया। तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात और इसके अंदर तमाम चीजें जो हैं वो एडमिटेड हैं, इसलिए ये सजा जो है ना कोई अचंबा है ना कोई अनहोनी बात है। आप देखेंगे कि अमेरिका जैसे मुल्क में भी एक सदर को जो है वो पार्डन लेना पड़ा था, उनको पार्डन दिया गया तो इसलिए वो सजा से बच गए थे। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को सजा कानून के मुताबिक है। माहिरीन ने साइफर केस का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में अशतर औसाफ बोले, खुफिया मालूमात को जाहिर करना मुल्क से गद्दारी है। हुसैन मुफ्ती ने कहा, जज ने सिर्फ 10 साल की सजा सुनाई है, इससे ज्यादा भी हो सकती थी। याहिया फरीद का कहना था, सियासी फायदे के लिए अहम दस्तावेज का इस्तेमाल किया गया। राजा खालिद महमूद ने कहा, मुल्क के हाल और मुस्तकबिल से खेला गया। साइफर का मामला भी जो है वो भी पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी तल्लुकात को जो है वो इर्रिपेयरेबल नुकसान पहुंचाने की जो है वो कोशिश की गई, पाकिस्तान को तबाह करने की कोशिश की गई। तो ऐसे लोग जो है वो बिल्कुल किसी राहत के मुस्तहिक नहीं है, उनको उनके किए की सजा जो है वो मिलनी चाहिए। साइफर का सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल, सिफारती ताल्लुकात को नुकसान पहुंचा। सियासी रहनुमाओं ने अदालती फैसला खुशाइन करार दे दिया। राना सना बोले, साइफर केस में गद्दारी साबित हुई। खुर्रम दस्तगीर ने कहा, साबित हुआ कानून से कोई बालातर नहीं। उस्मा बुखारी ने कहा कि आज भी जेल में साजिशें की जा रही हैं। शर्जील मेमन का कहना था कि इक़्तिदार बचाने के लिए मुल्क की सालमियत कुर्बान की गई। फयाजुल हसन चौहान ने कहा, बानी पीटीआई को मुनाफिकत की सजा मिली। किसी को सजा हो तो दुख होता है। ऐसे गैर कानूनी काम नहीं करना चाहिए जिससे मुल्क को नुकसान हो। फैसले का एहतराम है। जहांगीर तरीन के मुल्तान में तकरीब से खिताब, कहा, सियासत में 10-11 साल पहले आया हूँ। फलाही काम सियासत से हटकर करने चाहिए। लोधरा के लोगों ने मुझे इज्जत दी, उन्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। साइफर केस में सरकारी वकला सफाई की तकर्री चैलेंज। बानी पीटीआई की वसातत से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई। 26 जनवरी का हुक्म कलअदम करार देने की इस्तदा। मोनिस इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन केस में अहम पेशरफ्त। एफआईए लाहौर ने इंटरपोल के जरिए रेड वारंट जारी करवाने के लिए मरासला भिजवा दिया। स्पेशल जज सेंट्रल कोर्ट लाहौर ने मोनिस इलाही को इश्तिहारी करार देते हुए दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। मोनिस इलाही मुतादिद मरतबा अदालत और एफआईए के जारी करदा नोटिस को पस पुश्त डालते रहे। बोलान के इलाके मच में दुश्मनों का बुज़दिलाना वार नाकाम। दहशतगर्दों ने 15 रॉकेट फायर किए, मुतादिद घरों के शीशे टूट गए। सिक्योरिटी फोर्सेस की भरपूर जवाबी कार्रवाई, 6 दहशतगर्द हलाक। फोर्सेस ने हमलावरों को मार भगाया। बोल से गुफ्तगू में जान अचकजई बोले, सिक्योरिटी इदारों ने दहशतगर्दों का ताक़ुब किया, इलाके को क्लियर करा लिया, सूरत हाल काबू में है। मच में दहशतगर्दों के नाकाम हमले, भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के मुलविस होने का इंकशाफ। रॉ से जुड़े अकाउंट से मुतालिक होशरुबा इंकशाफात। हमले की जिम्मेदारी भारतीय स्पॉन्सर्ड कलअदम तंजीम BLA ने कबूल की। भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स के पास हमले की इत्तला पहले से मौजूद थी। पीटीआई दौर में करप्शन में इजाफा। शहबाज शरीफ की ज़ेर क़यादत PDM हुकूमत में बदउनवानी तेज़ी से कम हुई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट में मुस्बत इक़दाम का एतराफ़। आलमी दर्जाबंदी में बेहतरी की तस्दीक कर दी। पाकिस्तान फहरिस्त में 140 से 133वें नंबर पर आ गया। रिपोर्ट में करप्शन में कमी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। कहा गया, रियासत के मुख्तलिफ सतूनों ने बदउनवानी के खिलाफ कोशिशें की।
बदउनवानी में कमी PDM हुकूमत के बेहतरीन तर्ज हुक्मरानी का नतीजा है। कोई बंदा अपना काम करने को तैयार नहीं, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून को देख रहे हैं, कानून पर चलना चाहते हैं। वो कौन पुरस्कार है जो मुल्क चला रहा है? सहाफ़ियों को नोटिस से मुतालिक केस में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। मुकालमा किया, सुप्रीम कोर्ट एक इदारा है, कोई अखाड़ा या पार्लियामान नहीं। अदालती फैसलों पर तनकीद करने से हमें कोई मसला नहीं, तनकीद से एतराज़ नहीं, कानून की खिलाफ वर्जी पर एतराज़ है। केस की मज़ीद समाअत मार्च के पहले हफ्ते तक मुलतवी। आम इंतखाबात के लिए लाहौर के 90% पोलिंग स्टेशन हसास करार। पुलिस के साथ फौजी जवान भी तैनात करने का फैसला। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 44 हलकों में 4403 पोलिंग स्टेशन कायम होंगे। 3540 हसास, 813 इंतहाई हसास होंगे। सिर्फ 50 पोलिंग स्टेशन नॉर्मल होंगे। शेखुपुरा का रिक्शा ड्राइवर भी इंतखाबी अखाड़े में। पीपल्स पार्टी 143 का नौजवान उम्मीदवार शाहजेब अली रक्शे में ही इंतखाबी मुहिम चलाने में मसरूफ। FPR की तश्कीलें 9 और इस्लाहात। निगरान वफाकी काबीना ने समरी मंजूर कर ली। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत इजलास। FPR में स्टाफ में कमी और टैक्स वसूली बढ़ाने के हवाले से इस्लाहात की मंजूरी दी गई। काबीना कमेटी बराए CCLC की 26 जनवरी के फैसलों की तौसीक। बिजली 5 रुपये 62 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। CPPA की दरख्वास्त नेपरा में समाअत कल होगी। इजाफा दिसंबर के फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस की मद में मांगा गया। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 50 अरब तक बोझ पड़ेगा। कराची में नीपा चौरंगी के करीब मुकाबला। इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। जख्मी मुलजिम साथी समेत गिरफ्तार। फायरिंग की जद में आकर राहगीर खातून भी जख्मी। SSP ईस्ट के मुताबिक पुलिस गुलिस्तान जोहर से मुलजिमान का ताक़ुब करते हुए नीपा पहुंची थी। फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली वहशियाना कार्रवाइयाँ थम न सकें। गजा के रिहायशी इलाकों और अस्पतालों पर बमबारी से 215 अफराद शहीद। एलमल और नासिर अस्पतालों का मुहासरा 90 रोज़ भी जारी। जबालिया के अल-औदा अस्पताल पर हमले में 5 अफराद जाम शहादत नोश कर गए। शहदा की मजमूई तादाद 26,637 तक जा पहुंची। उर्दन ड्रोन हमले के बाद मशरिक़ वस्ती की सूरत हाल बिगड़ने लगी। पेंटागन का फौजियों की हिफाजत के लिए तमाम इक़दाम का ऐलान। वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन बोले, हमले के पीछे ईरान का हाथ है, हमले बर्दाश्त नहीं करेंगे। तर्जुमान कौमी सलामती जॉन कर्बी कहते हैं कि ईरान के साथ जंग और खित्ते में जंग का फैलाव नहीं चाहते। जवाब अपने शेड्यूल, वक्त और मुंतखब तरीके से देंगे। कहीं बारिश, कहीं बर्फबारी, कहीं धुंध का राज। मुल्क में हर जानिब जाड़े के रंग बिखर गए। मलका कौसार और वादी नीलम ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर बलोचिस्तान में बारिश। पहाड़ों पर मज़ीद बर्फबारी का इम्कान। रास्तों की मुमकिन बंदिश के पेश नज़र सयाहों को मोहतात रहने की हिदायत। पंजाब और बालाई सिंध में हल्की से दरमियानी धुंध बरकरार। पंजाब में नमूनिया के 872 नए केसेस रिपोर्ट। मज़ीद 14 बच्चे जाँ बहक। कराची में हल्की बारिश ने सर्दी बढ़ा दी। नसीम शाह के छोटे भाई भी शोहरत की बुलंदियों पर। ICC का अंडर 19 वर्ल्ड कप में जबरदस्त कारकर्दगी का एतराफ़। नौजवान बॉलर की वीडियो जारी कर दी। एलोन मस्क की कंपनी ने इंसानी दिमाग में पहली वायरलेस चिप लगा दी। इंसान सिर्फ सोचकर फ़ोन, कंप्यूटर या किसी और डिवाइस को कंट्रोल कर सकेगा। एलोन मस्क का कहना है कि उनके इब्तिदाई सारिफ वो लोग होंगे जो आज़ा के इस्तेमाल से कासिर हैं। बेलारूस में बर्फ से बनी कश्ती तैयार। एक फर्द के लिए काफ़ी कश्ती पानियों पर भी सफ़र कर सकेगी। पाकिस्तानी फिल्मों की मारूफ अदाकारा नीलो बेगम को परिस्तारों से जुदा हुए 3 बरस बीत गए। अदाकारा ने सुपरहिट फिल्म 7 लाख के गाने आए मौसम रंगीले सुहाने से शोहरत की बुलंदियों को छुआ।
फिल्म जरका में शानदार अदाकारी पर निगार अवार्ड से भी नवाजा गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।